हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप मिस्टेक्स। क्यों आज हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स देखने को मिल रहे हैं और क्यों हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज रेशियो पिछले 10 सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा हाईली बढ़ रहा है। देखो, इसमें काफी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी है, नहीं पढ़े लिखे भी है और एवरेज पर्सन भी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एजुकेटेड लोगों का नहीं हो रहा और नॉन एजुकेटेड लोगों का ही हो रहा है। इस भीड़ में सभी शामिल है और सभी कहीं ना कहीं इंडिविजुअली इस चीज में परेशान भी है और कोई समझ ही नहीं पा रहा कि इसका जो मेन बेसिक पॉइंट क्या है, किस चीज से शुरुआत हो रही है। तो हम बेसिक से ही काम करेंगे और बताएंगे आपको कैसे हो रहा है। देखो, रिलेशनशिप में आप अकेले नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप में 2 पर्सन होता है, 1 मेल 1 फीमेल। दोनों को जोड़ के एक यहाँ पे पेयर बनता है। अब इस पेयर में हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम दोनों इंडिविजुअल है। हम जब कोई 25 की एज में कर रहा है, कोई 30 की एज में कर रहा है, शादी हो रही है जिनकी, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो भी हैबिट्स है, हमारी जो आदतें हैं, वो डिपेंड करती है हमारी हैप्पीनेस पे और हमारी सैडनेस पे। हम खुश कब होते हैं, हम दुखी कब होते हैं, सब दोनों का इंडिविजुअल एक क्राइटेरिया है जो दोनों ने बॉन्ड से ही अपना धीरे धीरे डेवलप हुआ है, वो हम भूल जाते हैं। तो हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो डिसाइड करता है हम किन चीजों पे ज्यादा खुश हो रहे हैं और किन चीजों से हमें ज्यादा फर्क पड़ रहा है, हम कहाँ से दुखी हो रहे हैं। और जब आप सेम हो जाते हो, सेम नहीं, दोनों आप सेम सिचुएशन में आ जाते हो, जब आप एक जोड़ा बन जाते हो, तब आप ये भूल जाते हो कि यू आर 2 पर्सन। आप यहाँ पे भूल जाते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन को ज्यादा टेंशन चाहिए होगी, एक होगा जो वर्क से रिलेटेड, वर्क में ज्यादा ध्यान देता होगा, या फिर एक को ज्यादा टेंशन चाहिए, दूसरों को टेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो, ये सब डिसाइड करता है आपका एनवायरमेंट, कहाँ से आप आए हो सकता है आपके पास में कुछ इंसिडेंट रहा, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा का रिलेशनशिप ऐसे हमेशा झगड़ा वाला रहा होगा, तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आपको भी झगड़ा वाला चलेगा। लेकिन हो सकता है किसी की जो आपका पार्टनर हो, उसके मम्मी पापा की बॉन्ड बहुत अच्छी रही है, उनमें दोनों अप्रिसिएशन रहा है, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्ड रही है, तो वो हो सकता है झगड़े वाले रिलेशनशिप को पसंद नहीं करे। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपका जोड़ा तो बन गया। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सीधा, हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। हर कोई क्या कर रहा है, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो मिस्टेक हो रही है, सबसे बड़ी मिस्टेक, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग रहे हो। आपके पार्टनर को अटेंशन चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप इस प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन ढूंढने निकलोगे ना, तो आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे। किसी भी चीज का सॉल्यूशन बन ही नहीं पाया। अगर सॉल्यूशन हो पाता तो यहाँ पे एक नंबर नहीं होता, हमारे पास एक लार्ज नंबर नहीं होता डाइवोर्स और ब्रेकअप का। तो सीधी सी बात है, आप प्रॉब्लम पे काम करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन होगा ब्रेकअप, तोड़ देना। अब ये कहां से आया, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम एक बेसिक समझ लें। हम इंडियंस है, वी आर इंडियंस, और इंडियंस में हमारी जो मैरिजेस होती थी, हमें पति और पत्नी बोला गया है। हमने नहीं सुना है कि वाइफ और हस्बैंड होता है। ये सब पाश्चात्य जो हमारी संस्कृति है, पाश्चात्य कल्चर है, जो हम फॉरेन कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं। फॉरेन कल्चर में डाइवोर्स जैसी जो है वो होता था, हमारे यहाँ पे नहीं होता था। ब्रेकअप वर्ड कहाँ से आया, फॉरेन से आया। इंडियंस क्या करते थे, शादी करते थे, पति पत्नी हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते थे। क्या आपने कभी अपने पास्ट में आप रिलीजियस हो तब पढ़ना, डाइवोर्स जैसा कुछ सीन होता ही नहीं था। लॉन्ग टाइम तक रिश्ते चलते थे, क्योंकि वहां पे आप सॉल्यूशन नहीं देखते थे प्रॉब्लम का, आप देखते थे कि इस प्रॉब्लम को इवॉल्व कैसे किया जाए खुद को। क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, आपकी उम्र 22-23 हो सकती है, 25-30 हो सकती है, तो आप कोई बहुत ही सुपर मैच्योर नहीं हो सकता है बाकी चीजों में मैच्योर हो, आप पैसा कमाने में अच्छे हो, लेकिन हो सकता है रिलेशनशिप में आप बच्चे हो। कितना प्यार में बच्चे हो जाते हैं, रियल में हो जाते हैं। तो एक बच्चा दूसरे बच्चों को कैसे जज कर सकता है, या फिर एक बच्चा ही सही कैसे हो सकता है। तो दोनों ही यहाँ पे सीख रहे हैं। तो आप यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको राइट जजमेंट तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, जो काफी कपल्स नहीं कर पाते हैं, आपको सबसे अच्छा इवॉल्व करना है। इवॉल्व इन द सेंस आपको डेवलप होना है। हाँ, ये मेरे पार्टनर को अटेंशन चाहिए, तो मैं उस चीज को समझूंगा, ग्रैब करूंगा। हाँ, मुझे कुछ अटेंशन देनी पड़ेगी, या फिर मुझे जहाँ पे नहीं उसे समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग, समझाना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, ऐसी चीज भी हो सकती है। आज तक मैंने जो भी देखा, मेरा जो पास्ट एनवायरमेंट रहा, झगड़ालू रहा होगा, मुझे समझना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पे अगर मैं अच्छी सी यहाँ पे अटेंशन बिल्ड करूंगा, तो हो सकता है मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा बन जाए। हो सकता है मेरे मम्मी पापा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा,
उनसे देख के मैं सीख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे अच्छा बनाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मैं अपने एनवायरनमेंट से जो सीखा है वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता रहूंगा तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया ही नहीं बनेगा। और यही वो कारण है सबसे ज्यादा डाइवोर्स और ब्रेकअप्स हो रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ मैं इवॉल्व भी तो कर सकता हूँ। इवॉल्व इन द सेंस आप विकसित हो सकते हो ना, अगर डेवलप कर सकते हो अपनी थिंक को। आपका पार्टनर अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको लिमिट बना रहा है, आपकी एक बाउंड्रीज होती है, तो रिलेशनशिप की एक बाउंड्रीज होती है, सबके लिए होती है। कोई बहुत ही रिच पर्सन है या फिर कोई बहुत ही लोअर पर्सन है, एक रिलेशनशिप की बाउंड्रीज होती है। आजकल का जो जनरेशन है बाउंड्रीज भूल गया है। बाउंड्रीज क्रॉस होने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, हाँ भी मेरा पार्टनर ये चीज जो मेरे पार्टनर को हिट हो रही है तो क्यों ना मैं इसको इवॉल्व हो जाऊं, मैं समझ विकसित हो जाऊं। हाँ भाई, भले कितना भी जमाना आगे चल जाता है लेकिन रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप रहेगा। तो ये चीजें हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें खुद को डेवलप करना चाहिए, खुद को विकसित करना चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप है जो यहाँ पे बचेगा। का जो एनवायरनमेंट है वो आपसे कल्चर से कनेक्टेड होता है और आपका जो कल्चर कनेक्ट होता है वो एक पैटर्न बनाता है। आपका कल्चर ही तो पैटर्न बनाएगा जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और ये पैटर्न ही आपकी आदत बन जाती है। अब ये होता है पूरा कंसेप्ट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहे हो वो आपका कल्चर है, कल्चर ही आपकी पैटर्न बनाता है। उसमें आपकी हैबिट्स आती है जो कि आपको हैप्पीनेस वाली हैबिट भी हो सकती है, आपकी सैडनेस वाली हैबिट भी हो सकती है। तो अभी आप एक ही चीज कर सकते हो, आप इसको इवॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप हो, लड़का हो लड़की, मैं दोनों के लिए आपको बोल रहा हूँ, किसी स्पेशली पर्सन के लिए नहीं कर रहा हूँ। खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपके एनवायरनमेंट में अच्छी चीजें नहीं है, आपके जो आपका पैटर्न बना रही है गलत, तो आप उसको इवॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, इवॉल्व करेंगे। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है और आपकी यहाँ पे आपके जो पैटर्न बन गया, आपकी जो हैबिट अच्छी और बुरी है, मतलब जहाँ पे आपको खुशी हो रही है और जहाँ पे आपको दुख हो रहा है, अगर आपकी दुख का कारण सही नहीं है तो इसे इवॉल्व करना पड़ेगा। आपको खुद को ही सही ठहराना नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप दोनों पार्टनर है, आपका पार्टनर है जो आपकी केयर कर रहा है, आपको समझाता है चीजें कि भाई हमारे रिलेशनशिप में ये सारी चीजें नहीं चलेगी। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन दूसरा पार्टनर वो चीज समझने को तैयार ही नहीं है। उसको हर जगह पे अपना ईगो हाईएस्ट रखना होता है, मेरी चीजें, मेरा वो। तो उसको एक जो वो बाउंड्रीज डाल रहा है, वो पहले वो देखो बाउंड्रीज क्या सही है नहीं। अगर आपकी बाउंड्रीज सही है, आपकी रिलेशनशिप को बढ़िया बना सकती है, आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस पर्सन को समझना पड़ेगा हाँ भाई आप बाउंड्रीज है तो मैं उस बाउंड्रीज के अंदर अगर उसका सपोर्ट करूंगा तो हमारा लॉन्ग टर्म चलेगा। तो यही होता है, जो आप नहीं समझोगे, इवॉल्व नहीं करोगे तो रिलेशनशिप बिगड़ेगा। और यही कंसेप्ट है जिसके कारण बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो भी पैटर्न आपका चल रहा है उस पैटर्न को चेंज कीजिए, खुद को इवॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी थिंग जो फॉरेन कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, फिर हमें वो चीजें, हमारा एनवायरनमेंट तो कुछ और है लेकिन हम फॉलो कुछ और कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के हिसाब से वो डील नहीं हो रही है। एक पर्सन डील कर पा रहा है, दूसरा पर्सन नहीं कर पा रहा, तो आप उस पर्सन को गलत नहीं बना सकते। वहां पे आप खुद को इवॉल्व करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो आप सोच रहे हो मैं किसी और पर्सन के साथ खुश रह जाऊंगा या फिर किसी और लड़की वो किसी और पर्सन का सोच रही है, तो मैं सभी के लिए एक बात बोलूंगा, कोई भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। आप परफेक्शन की तलाश में निकलोगे तो आपको हो सकता है आज एक पर्सन में, एक फीमेल में आपको 10 दिक्कतें दिखे, जब उसको छोड़ के किसी और के साथ आओगे हो सकता है उसमें वो चीजें सारी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन वो जो आप चाहते थे उसमें और बेकार हो, तो आपको परफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी को इवॉल्व करना पड़ेगा। यही फंडा है और यही चलता है। आपको इस जन्म में भी रिश्ता बेहतर बनाना है तो रियल में आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।